नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के संस्कृत चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम शास्त्रकारा पाठ है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उन सभी सवालों को लिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। आप लोग कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो पहला सवाल है कि भास रचित नाटकों की संख्या कितना है। भास रचित नाटकों की संख्या कितना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13। भास रचित नाटकों की संख्या कुल 13 है। अगला सवाल है कि शास्त्रकारा पाठ किस प्रकार की शैली है। तो शास्त्रकारा पाठ में शिक्षक और छात्र के बीच का संवाद दिया गया है। शास्त्रकारा पाठ में शिक्षक और छात्र के बीच में संवाद दिया गया है, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रश्नोत्तर बोल सकते हैं। एक छात्र सवाल पूछता है तो सर उसका जवाब देते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक आचार्य हैं उनको किसको कहा जाता है, कपिल जी को सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कहा जाता है। अगला सवाल है कि आर्यभट्टियम किनकी रचना है। आर्यभट्टियम किनकी रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्टियम आर्यभट्ट जी की रचना है। अगला सवाल है कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। तो शास्त्र की चर्चा करने के लिए कक्षा में एक शिक्षक प्रवेश करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि शास्त्रम के व्यय कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति। शास्त्र किसके कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शास्त्र मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। अगला सवाल है कि ऋषियों के द्वारा पंडित को क्या कहते हैं। ऋषियों के द्वारा पंडित को क्या कहते हैं, तो ऋषियों के द्वारा पंडित को कृतकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कृतकम। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृतकम। ऑप्शन से क्या मतलब है, हम लोग तो आंसर याद रखने वाले हैं। अगला सवाल है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक दोस्तों वादरायण है, बदरायण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार के नाम जैमिनी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि महर्षि यास्क के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो महर्षि यास्क जी ने किस रचित ग्रंथ का नाम लिखा है, कि कौन सा ग्रंथ की रचना की है। तो महर्षि यास्क ने निरुक्तम की रचना की है। अगला सवाल है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराते हैं। तो जो शास्त्र है वो मानवों के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराते हैं। अगला सवाल है कि निरुक्तम का कार्य क्या है। निरुक्तम का कार्य क्या है, तो निरुक्तम का कार्य वेदार्थ का बोध कराना। अगला सवाल है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी। ऋषि गौतम ने किस ग्रंथ की रचना की थी, किस दर्शन की रचना की थी। तो जो ऋषि गौतम है उन्होंने न्याय दर्शन की रचना की थी। अगला सवाल है कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। जो शास्त्र है मानवों को किसका बोध कराता है, तो जो शास्त्र मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। अगला सवाल है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है और कृतकम होता है। वेद रूपी जो शास्त्र होता है वो नित्य होता है और कृतकम होता है। अगला सवाल है कि बराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। तो बराह मिहिर के द्वारा रचा गया बृहद संहिता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो जो कर्मकांड ग्रंथ है वह आपके कल्प के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है। तो भारतवर्ष में किसकी परंपरा है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शास्त्रों का महान परंपरा रहा है। अगला सवाल है कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो जो पिंगल हैं वो किस वेदांग दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो छंद दर्शन के, छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं। उनका नाम क्या है, पिंगल है। अगला सवाल है कि शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं। तो शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन छात्रगण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला सवाल है कि चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया। तो चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन किया था। अगला सवाल है कि बृहद संहिता के रचनाकार कौन है। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है। तो बृहद संहिता के रचनाकार बराहमिहिर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम जी हैं। अगला सवाल है कि वेदा कितने संति। वेदा संति, वेद कितने होते हैं। तो वेद दोस्तों 4 होते हैं, चत्वारः संति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक किसको कहा जाता है। तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक जो आचार्य हैं उनका नाम पराशर है। पराशर कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य हैं। अगला सवाल है कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा से उच्चारण प्रक्रिया के ज्ञान का शास्त्र होता है। अगला सवाल है वेद किस प्रकार का शास्त्र है। जो वेद हैं वो किस प्रकार के शास्त्र हैं। तो नृत्य नहीं, वो नित्य और कृतिकम प्रकार के शास्त्र हैं। अगला सवाल है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार पाणिनि है। अगला सवाल है कि छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य पिंगल हैं। अगला सवाल है कि शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है। शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है। तो जो एक शास्त्रकारा पाठ है वह एक प्रकार का वार्तालाप है। अगला सवाल है कि सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं। जो सभी छात्र हैं वो किसका अभिवादन करते हैं। तो वो शिक्षक का अभिवादन करते हैं। अगला सवाल है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो योग दर्शन के प्रवर्तक जो है पतंजलि को कहा जाता है। अगला सवाल है कि निरुक्त के रचयिता कौन है। निरुक्त के रचयिता कौन है। तो निरुक्त के रचयिता यास्क है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि चरक संहिता की रचना किसने की थी। चलिए इसका जवाब दीजिए। चरक संहिता की रचना किसने की। तो चरक संहिता की रचना चरक ने की थी। अगला सवाल है कि शास्त्र किसके द्वारा रचित है। शास्त्र किसके द्वारा रचित है। तो जो शास्त्र है वो ऋषियों के द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि ज्ञान का शासक कौन है। ज्ञान का शासक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान का जो शासक है वो कौन है। वो शास्त्र हैं। अगला सवाल है वेदों के कितने अंग होते हैं। वेदों के कितने अंग होते हैं। तो वेदांग कितने होते हैं दोस्तों। वेदों के 6 अंग होते हैं जिसे हम लोग वेदांग कहते हैं। वेदांग की संख्या 6 होता है। कौन कौन होता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये तो 5 को हो गया। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और एक कौन हो गया दोस्तों हम लोग का ज्योतिष हो जाएगा। वेदों के टोटल 6 अंग होता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अगला सवाल है कि शिक्षा क्या बोध कराता है। जो शिक्षा है वो उच्चारण प्रक्रिया को बोध कराता है। अगला सवाल है और अगला सवाल नहीं है, यहाँ से टोटल सवाल क्या होता है समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोगों ने कितने सवालों का सही जवाब दिया इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।